से माता सीता को वाटिका से लाने का आदेश दिया है। हनुमान माता सीता को अशोक वाटिका से लेकर आए। वर्षों तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद जब सीता जी और श्री राम आमने सामने खड़े हुए तो भावनाओं से भर गए, आंखें आंसुओं से चमक उठी। परंतु श्री राम ने अपने धर्म की मर्यादा निभाते हुए कहा, सीते, रावण की वाटिका में सालों तक रहने के कारण अगर तुम पर किसी ने संदेह किया तो ये मेरे रघुकुल की मर्यादा के विपरीत होगा। इसीलिए अब तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। ये सुन सीता माता ने कहा, प्रभु, आपने मुझे सदैव अपने हृदय में बसाया है, लेकिन दुनिया की नजरों को संतोष चाहिए तो मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। फिर माता सीता ने अग्निदेव का आह्वान किया और जलती अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह नजारा देख समस्त वानर सेना, विभीषण और लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राम सीता माता पूर्णतः पवित्र हैं, आखिर में तो अग्निदेव भी उनकी पवित्रता को सिद्ध कर देते हैं। सीता माता अग्नि से पूर्णतः सुरक्षित रूप में बाहर आई, यही उनकी पवित्रता का प्रमाण था। कुछ ही सालों में वनवास काल खत्म हो गया। वनवास काल भोगने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान अयोध्या लौट आए। फिर राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में उत्सव मनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा में यह बात फैल गई कि सीता रावण की कैद में रही थी। फिर सवाल खड़े हो गए, क्या सीता अभी भी शुद्ध हैं? जब मामला ज्यादा बिगड़ गया तो राम ने प्रजा की मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। भारी मन से उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण, जाओ अपनी भाभी सीता को जंगल में छोड़ आओ, ये मेरा सबसे बड़ा त्याग होगा। लेकिन अयोध्या की जनता का सीता पर संदेह नहीं रहना चाहिए। यह सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और अपने भाई के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भैया, सीता मेरी भाभी है और हिंदू धर्म में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है। मैं अपनी माँ समान भाभी के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध काफी भयानक था, जिसे देख एक बार तो राम जी थोड़े डर गए, लेकिन जनता के जोर के आगे और मर्यादाओं ने रहकर राम जी ने सीता जी को जंगल भेजने का अन्याय कर ही दिया। सीता माता ने अपने पति के फैसले का सम्मान करते हुए जंगल में जाकर वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी और कुछ समय बाद वहां लवकुश को जन्म दिया। वर्षों बाद जब राम राज्य में अश्वमेध यज्ञ हुआ, तब लवकुश ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए घोड़े को रोक लिया, जो अपने आप में ही युद्ध की चुनौती थी। राम की सेना और लवकुश के बीच युद्ध हुआ तो दोनों भाइयों ने राम की सेना को पराजित कर दिया और हनुमान जी की भी शक्तियां उनके आगे बेअसर हो गई। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। इसके बाद स्वयं राम आए, तब एक बार फिर राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। परंतु फिर से प्रजा के सामने सीता माता की पवित्रता सिद्ध करने का प्रसंग आया तो सीता माता ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की है। सीता ने कहा, हे धरती माँ, अगर मैं सदैव पवित्र रही हूँ तो मुझे अपने आंचल में समा ले। जो जैसी ही सीता माता ने ये कहा, उसी क्षण धरती फट गई और माता सीता सदा सदा के लिए इस धरती में समा गई। श्री राम और अयोध्या की प्रजा यह दृश्य देख बिलख पड़े, रोने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था, मगर अब हाथों से रेत फिसल चुकी थी। अब रोने का कोई फायदा नहीं हो। तब से ही सीता का यह त्याग केवल स्त्री की मर्यादा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और समाज के प्रति